हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आ गई मैं नए अपडेट के साथ। तो आपको बता दूं कि जो ब्लॉग हम देखते हैं सचिन मनीषा का, मनीषा का कल ब्लॉग आया था, लेकिन सचिन का कोई 2 दिन से पता नहीं चल रहा है सोशल मीडिया पे। और बताया जा रहा है कि सचिन को भोपाल में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे किसी ने फ़ोटो क्लिक करके भेजा है। तो गाइस ये तो होना ही था। पुलिस की धमकी उनको पहले ही आ चुकी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी लड़की की इज्जत बघारी है, अच्छी खासी बघारी है। देखा आपने, जो भी था गलती तुम्हारी भी थी, उसकी भी थी। किसी की इज्जत इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुमको उसकी एंगेजमेंट हुई, तुमको सहन नहीं हुआ तो तुम ऑफलाइन बैठ के बातें किए होते, मार लड़ाई झगड़ा अगर ताकत है तो। तो गाइस मैं कह रही हूँ, जब ये सारी बातें चल रही हैं और ये तो फिक्स हो गया था, जब इतनी बदनामी हुई है तो सामने वाला भी कोई ना कोई एक्शन लेगा। और एक्शन लिया है। जो नेहा दीदी हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया है। और बहुत सारे केसेस होती हैं, धारा होती हैं जो लगाया गया है सचिन पे। सचिन मनीषा भी हो सकती है, मनीषा नहीं है, आई थिंक सचिन है। क्योंकि गलती देखो, अगर गलती नेहा से हुई है तो सचिन से भी हुई है। तो कोई एक की गलती नहीं दे सकता। किसी का हक नहीं होता है कि किसी लड़की को बदनाम करे, ठीक है। तो गलती दोनों साइड से हुई है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे रायता नहीं फैलाना चाहिए था। ठीक है, थोड़ी-सी बातें कही, फिर उनका ब्लॉग आया, उसके बाद उन्होंने चैट वैट रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग सब दिखा दिया। अगर उनको फटाक से एक्शन नहीं लिया गया होता तो अभी वो पता नहीं क्या-क्या दिखाए होते। लेकिन एक्शन लिया गया इसलिए उनका मुँह बंद हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, कन्फर्मेशन हो गया है। तो गाइस उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट जो हुआ है तो भोपाल गए हैं। भोपाल सचिन मनीषा दोनों गए थे। और मनीषा के सही बात तो ये है कि मनीषा की आँख पे अभी भी पट्टी लगी हुई है। वो पता नहीं अभी भी मतलब एक चीज़ होती है ना, जो गुस्सा होता है, एक रिएक्ट, वो रिएक्ट तो कर रही है पर उसको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको रिएक्ट कुछ ऐसा उसने किया है। मतलब ऐसा लग रहा है तो माफ़ी कर देगी, उसको तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बस कैसे भी सचिन आ जाए, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसे दिख रहा है। ब्लॉग बनाती मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, मैं पहले वाली नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। लेकिन जब उसके सामने सचिन आ रहा है तब वो नर्वस, मतलब वो दब जा रही है, ऐसा लग रहा है। वो खुल के नहीं आ रही है सामने। और उसको जितना एक्शन लेना चाहिए था उतना एक्शन भी उसने लिया नहीं, जितना गलत उसके साथ हुआ है। और जो कि पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस सब उसके साथ खड़ी है। ये भी नहीं है वो अब अकेली है, पहले अकेले थी पर अब वो अकेली नहीं है। पता नहीं किस बात का डर है मनीषा को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सपोर्ट के लिए वो भी गई थी, मनीषा भी गई है सचिन के साथ। और वहाँ पे केस वगैरह हुआ है, वहाँ के लोगों ने बताया है, मतलब वहाँ पे जो अगल-बगल के लोग हैं उनको देखा गया है। 2 दिन से वो लोग भोपाल में ही हैं। और कल का ब्लॉग आपने देखा था अगर प्रिंस रंजना वाला, तो प्रिंस बता ही रहे हैं कि हम पूरी फैमिली जा रहे हैं भोपाल। तो भोपाल क्यों जा रहे हैं, बता उन्होंने ये नहीं बताया क्यों जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है, सबको पता है कि ये लोग भोपाल क्यों जाते हैं। उनकी फैमिली से कनेक्शन है, दूसरा कोई कुछ बात नहीं है। और उनकी मम्मी भी थी रंजना प्रिंस के साथ। रंजना नहीं गई है, प्रिंस है, उनकी मम्मा है और भी कोई तो है 1-2 लोग। तो ये सारे लोग गए हैं, बोले हैं रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। फिर देखिए क्या कार्रवाई हुई है, क्या बात है। कुछ तो ऐसी बात हुई है जो अब ये लोग ऑफ़लाइन सुलझा रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें नहीं आ रही हैं। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों को अब दबा दिया गया है, क्योंकि शायद से कोई एक्शन लिया गया है, एफआईआर हुई है ऐसा कोई। क्योंकि अब ना इनके साइड से कोई ऑनलाइन चीज़ें आ रही है, ना उनके साइड से तो पहले भी बहुत चीज़ें नहीं आई थी, सारी चीज़ें नहीं आई थी। और अब दोनों साइड से कुछ नहीं आ रही हैं। उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं सिंपल, इनके भी ब्लॉग्स ही आ रहे हैं सिंपल। तो ब्लॉग में ही जो चल रहा है चल रहा है। देखते हैं 3-4 दिन बाद अगर कुछ आएगा तो आएगा। वो अपना पक्ष रखने बोली हैं, वो अपना पक्ष रखेंगी। और मे भी हो सकता है ये ऑफ़लाइन सारी चीज़ें सलट जाएँगी, तो फिर वो अपना पक्ष रखेंगी। अब मनगढ़ंत कहानी रखेंगी, बाकी कुछ नहीं रखेंगी। जो असलियत है वो अब नहीं आएगी सामने, अब दबा दिया गया है। जितना आना था उतना आ चुका है गाइस। किसी-किसी को लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो नहीं आएँगी अब ऑफ़लाइन ही सारे कार्यवाही चलेंगे। और जो रही सुमित महल की बात, तो सुमित महल ने जो ब्लॉग डाला है वो आपने देखा ही। उनकी तरफ से अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग बना रहे हैं ब्लॉग की शादी करेंगे, ये करेंगे। हाँ, हो सकता है करें शादी, वो तो उनका चॉइस है, उनका लुकआउट है, क्या है क्या नहीं।
लेकिन अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब नहीं आएँगी। हाँ, इनका पक्ष ये रखेंगी, ये बोल रहे हैं हमारे साइड से भी पक्ष आएगा। मैं भी खुद को क्लियर करना है उनको करेंगी, लेकिन अब सचिन मनीषा के साइड से तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। और जितने भी लोग आज सरिता जेठू जी आई थी, उन्होंने बताया जो भी बातें, जो उनके पिछले के अगर आप ब्लॉग्स देखेंगे, जो भी उनके ब्लॉग्स हैं, मतलब नेहा आशीष तिवारी का ब्लॉग हो गया, मनीषा सचिन का ब्लॉग हो गया, वो सारे ब्लॉग्स से तो देख के लग रहा है कि यही लट्टू थे, सचिन ही लट्टू थे जगत दीदी के ऊपर। क्योंकि जो वो ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं ना, उनको बार बार फोकस करो, उनको देखो, उनको मतलब मनीषा का क्या यार, उसको तो भाव ही नहीं देते थे ये, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा था। और जैसे ही इनको पता चला कि वो शादी कर रही हैं, उनका एंगेजमेंट हुआ है, बस अब ये क्या सोच रही है, रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा जो रिएक्शन जो रिकॉर्डिंग था उसमें बातें जो हो रही थी, उसमें ये भी बातें हुई हैं कि बदनामी तो बदनामी ही सही। ये इसलिए ऐसा किया गया है कि ताकि इनकी एंगेजमेंट टूट जाए, सबको पता चले, हर जगह बदनामी होगी तो इनकी एंगेजमेंट टूट जाएगी, और एंगेजमेंट टूट जाएगी तो ये दोनों शादी कर लेंगे, सचिन और नेहा। तो और बदनामी तो बदनामी ही सही, ऐसा उन लोगों ने कहा है। तो ये सारी साजिश चल रही थी इसी वजह से कि सारी चीज़ें होंगी, रायता फैलेगा, बदनामी होगी तो शादी तो नहीं होगी। पर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि शादी की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं और ये शादी होगी। अब शादी के पीछे की मजबूरी क्या है वो भी किसी के सामने अभी तक नहीं आई है, क्योंकि शुरुआत में ही इतना रायता फैल गया कि बहुत सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत संभल के की जा रही हैं। तो देखते हैं, जो भी सोच से पता चलेगा सब हम आपको लेके आएंगे। बने रहिएगा चैनल को, पहले चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ वीडियोस आए हैं। तो गाइस, नए अपडेट के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।